अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ अपना स्टार्ट किया है मैंने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट बना रही थी अपनी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए, और उसके बाद जो सा मेरी बेटी रेडी हो रही थी। यहाँ पे इंग्लैंड में जिसकी बर्थडे होती है तो वो अपने बर्थडे के सेकंड डे जो सा है रेडी होके जाता है, ड्रेस अप करके जाते हैं, घर के क्लोथ्स पहन के जाते हैं। तो मेरी बेटी ने बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस पहना था और वो रेडी हो रही थी माशाल्लाह से। और मैं फिर उसको स्कूल में ड्रॉप करूँगी और अपनी वॉक कंप्लीट करूँगी, 10,000 स्टेप कंप्लीट करूँगी और फिर घर आके जो-सा अपने बाकी के काम करूँगी। तो रहे मेरे साथ और मैं वॉक करके आ गई थी और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलें अब बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा-सा बेडरूम को भी क्लीन करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बेटी के बेडरूम में ये बेडशीट को चेंज करना शुरू कर दिया था और मैंने सोचा कि आज वेदर बहुत अच्छा है तो बेडशीट चेंज कर लूँ। मैं वीक के बाद जो-सा ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जब हो जाती हैं ख़राब, तो मैं 1 वीक के बाद ना बेडशीट वगैरह चेंज कर लेती हूँ सारी दोनों रूम्स की। तो ये ब्यूटीफुल सी ये देखें मैंने बेडशीट चढ़ा दी है, ये बहुत मेरी फ़ेवरेट बेडशीट है। ये पर्पल कलर की बटरफ्लाई बनी हुई है और फिर आ गई थी मैं दूसरे रूम में, उसकी भी मैंने बेडशीट को चेंज किया और उसको सारा सेट किया बेड को। और अगर बेडरूम में सबसे पहले बेड सेट हुआ हो ना तो रूम इतना ऑलरेडी ही इतना अच्छा और क्लीन लगने लग पड़ता है। और मैं सुबह उठ के अपने काम करके ना तो मैं पहले सबसे पहले बेड ठीक कर लेती हूँ ताकि रूम जो सा अच्छा लगे। अब मैंने सेकंड बेड को भी जो सा है सारा ठीक कर लिया था, दूसरे रूम का भी, और बहुत अच्छा सा ये नीट एंड क्लीन हो गया था। और क्लीनिंग करके उसके बाद मैं चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए। थोड़ी सी ग्रोसरी चाहिए थी तो वो मैंने की और उसके बाद फिर मैं आ गई घर। और घर आके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने लिए हैं ये थोड़ी सी चीज़ें, आम रूटीन की ग्रोसरी मैंने थोड़ी सी करनी थी। तो ये मैंने मैंगो चंक्स ली हैं, अलीज़ा को बहुत पसंद है मैंगो। और ये चीज़ फिंगर दी हैं जो मैं उसको डेली रूटीन में देती हूँ खाने के लिए। और ये मैंने क्रीम ली है, ये मैं क्रीम ज़्यादातर रूटीन में रखती हूँ क्योंकि कभी दही बलों में डालनी होती, तो इसको मैं अपने फ्रिज में नॉर्मली रखती होती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं यूज़ कर लूँ। और ये स्ट्रॉबेरी, बहुत अच्छी सी स्ट्रॉबेरी अब आना शुरू हो गई है क्योंकि मार्च के महीने में जो है स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे सीज़न बहुत अच्छा होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ स्ट्रॉबेरी मिलती है। ये मैं चीज़ स्लाइस लेके आई थी और ये क्रैकर लेके आई थी चाय के साथ खाने के लिए। और साथ में ऑरेंज जूस और मायोनीज़ लेके आई थी एक मैं सैंडविच वगैरह पे लगाने के लिए। साथ में ये चॉकलेट सिरप था, पैनकेक बनाना हो तो उसके ऊपर आप लोग ये चॉकलेट सिरप जो सा स्प्रेड करके तो आप खा सकते हैं। और उसके बाद जो सा ये जो वाइट ब्रेड देख रहे थे इतनी ज़्यादा, ये मैं बर्ड्स को डालने के लिए लेके आई थी। और मैंने फिर बाद में आफ्टरनून हो गया, चाय का 1 कप बनाया, मुझे लिप्टन चाय बहुत अच्छी लगती है। और साथ में एक बनाया मैंने चिकन सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन सैंडविच, सैलेड लगा के, चीज़ लगा के और चिकन ग्रिल करके, तो मैंने इस तरह से सैंडविच बना के तो ये हेल्थी सा लंच करूँगी। मैं आफ्टरनून में ज़्यादातर ये हेल्थी ही लंच करती हूँ और शाम को एक टाइम खाना खाती हूँ। अब हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने जो-सा पालक शलजम बनाने थे और पालक शलजम के लिए मैंने ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है और एक मैंने अनियन चॉप किया है और इसको इस तरह से ब्राउन कर लूँगी। और साथ में 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का जो सा पेस्ट डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैं ना भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट जो सा अच्छी तरह से ये देखिए हम भुन गया था। और अब इसमें मैं स्पाइसेस डालूँगी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, मेरी सिस्टर ने मुझे पाकिस्तान से फ्रेश लेके उनको ड्राई करके तो मुझे पिसवा के ये दी थी और मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। और मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दिया और 1 टेबलस्पून नमक डाल के तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसका थोड़ा-सा मसाला भून लूँगी मैं। और 2 मैंने टमाटर डाले हैं चॉप करके फ्रेश। और मैंने हाफ़ टी स्पून ना कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ी कम होगी, तो शलजम पालक में थोड़ा-सा ना मिर्च ज़्यादा ही सही लगती है, तो मैं इसमें डाल दूँगी अब। और ये इसको मसाले को मैं अच्छी तरह से ये देखिए टमाटर गलने तक पका लूँगी। टमाटर अच्छे से गल गए हैं और एक बंच मैंने ली है पालक फ्रेश और इसको अच्छी तरह से काट के धो के तो ये इसमें मैंने डाल दिया। और पालक अच्छी तरह से ये देखिए मैं भून लूँगी, इसको इतना नहीं भूनूँगी कि इसका कलर ही ज़्यादा सारा चेंज हो जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स को ज़्यादा जो सा है ना नहीं पकाना चाहिए क्योंकि उसका असर तो सारा ख़राब हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है असर। और ये देखिए पालक बहुत अच्छी-सी मसाले में अच्छी तरह से भुन गई है। अब मैंने जो से है ना हाफ़ केजी से ज़्यादा मैंने ये शलजम लिए थे और उनको अच्छी तरह से काट के
वॉश करके तो उनको मैंने इस तरह से बॉयल करके मैश कर लिया था। मैं शलजम इसी तरह से पकाती हूँ, आप लोगों को मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी ज़रूर मिलेगी, तो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। तो ये इतना अच्छा इसका टेस्ट आया था, मैं इसकी वॉइस ओवर अब कर रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड को बहुत ये पसंद आया था और मेरी फ्रेंड को भी। कह रही थी बहुत ही अच्छी जो-सी ये तुमने शलजम की सब्ज़ी तैयार की थी। और ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको भून लूँगी ताकि शलजम का जो पानी है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। उसका कच्चापन नहीं होना चाहिए शलजमों का। और शादी से पहले मुझे शलजम बिल्कुल पसंद नहीं होते थे और मैं अपनी अम्मी को बोलती होती थी कि अम्मी आपने आज फिर शलजम पका लिए हैं, मैंने तो आज नहीं शलजम खाने हैं। तो आज वो इतने पसंद है मुझे शलजम, और अम्मी की याद भी आती है जब भी मैं इसको पकाती हूँ कि अम्मी को कहती होती थी कि अम्मी आपने आज फिर क्यों शलजम पका लिए हैं। तो अब उन टेस्ट को बहुत मिस करती हूँ। और मैंने अब इसके ऊपर ये देखे शलजम अच्छी तरह से पक गए थे, पानी भी अच्छा ड्राई हो गया था। अब मैंने इस पे धनिया डाल दिया था गार्निश के लिए। और आज मैं पकाऊंगी मकई की रोटी, और उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों को देती हूँ। मैंने यहाँ से आटा लिया था, पैकेट में यहाँ पे मिल जाता है मकई का आटा। तो मैंने इसको नीम गर्म पानी से इस तरह से गूंद के ना, तो इसको हाथों की मदद से इतना मसला था कि ये बिल्कुल जो सा है ना सॉफ्ट हो गया था। और अब इसको ये आप लोगों को दिखाने के लिए देखें, मैं इसको हाथों की मदद से इस तरह मसल लूंगी। और आज मेरी अम्मी ये वीडियो देखेंगी तो मेरी अम्मी बहुत खुश होंगी देख के कि मेरी बेटी मकई की रोटी भी पका लेती है इंग्लैंड में। तो ये देखें मैं अब इसके पेड़े इस तरह से तैयार करूंगी, बहुत ही अच्छी ये मैं आपको मकई की रोटी की रेसिपी दूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। मुझे भी ये लगता था पहले कि मैं जब रोटी पकाऊँगी मकई की तो मुझसे टूट जाएगी, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं टूटती है। और आज मेरी अम्मी तो मेरे पे बहुत ही प्राउड करेंगी। और ये देखें मैं इसके 2 पेड़े इस तरह से कर लूँगी और फिर इसको मैं कुक करती हूँ। ये देखें मैं आ गई थी अपने सेकंड किचन में, और यहाँ से भी ये देखें मैंने नीचे एक पेपर रखा था, और इसको ना इस तरह से हाथों की मदद से मैं प्रेस करती जाऊँगी क्योंकि इसको बेलना तो नहीं है, तो वो उसके साथ चिपक जाएगा। तो मैं इसको हाथों की मदद से ये सारा इस तरह से प्रेस करती जा रही थी, और इसके जो एजेस है ना, इनको भी मैं साथ प्रेस कर रही थी कि नाइस सी इसकी रोटी जो-सी है तैयार हो जाए। और बहुत ही अच्छी-सी ये तैयार हुई थी, और ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी थी रोटी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर के सारा इसको मैंने एक रोटी सी तैयार कर ली थी। माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी ये रोटी तैयार हुई थी मकई की। शलजम बनाए थे ना, तो मैंने बोला चलें आज एक मकई की रोटी भी तैयार करती हूँ। देखती हूँ अपने आप को ये चैलेंज देती हूँ मुझसे पकती है कि नहीं पकती है। पहले भी मैंने पकाई हुई है, मुझे अच्छी लगी थी तब भी। तो मैंने साग के साथ पकाती होती हूँ इंशाल्लाह, जब मैं साग पकाऊँगी ना तो फिर बनाऊँगी ये साग मकई की रोटी साग के साथ। तो ये देखें कितनी अच्छी-सी मैंने हाथों की मदद से प्रेस कर ली है। ये देखें बिल्कुल नहीं टूटी, ना मैंने पानी लगाया, ना मैंने ऑयल लगाया। हाथों की मदद से ही मैं इसको प्रेस करती जा रही थी, और आटा जो-सा ना बहुत सॉफ्ट मैंने गूँधा था। इतना भी नहीं सॉफ्ट और ना इतना सख्त गूँधा था मैंने। और ये अब देखें मैं इसके ऊपर डालूँगी पेड़े को इस तरह से बना के रोटी को। और ये देखें कितनी अच्छी-सी ये देखें तैयार हो गई थी। बिल्कुल भी ये टूटी नहीं थी। आप ये देखते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये रोटी इतनी सी भी नहीं टूटी थी। और ये बहुत अच्छी सी ये देखें एक साइड से पक गई थी, और अब इसको मैंने अच्छी तरह से एक साइड से पहले पकाया, फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाना है ब्रश की मदद से, ये साइडों पे भी और ऊपर भी, ताकि ये थोड़ी-सी ना इसका कलर ब्यूटीफुल सा आ जाए, गोल्डन कलर हो जाए। और इसको मैं पलट लूँगी चिमटे की मदद से। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं मुझसे टूटी थी ये मकई की रोटी, और मेरे हस्बैंड ने बहुत पसंद की थी और मैंने अपनी फ्रेंड को भी दी थी। और वो भी कह रही थी कि बहुत ही अच्छी तुमने मकई की ये रोटी तैयार की है। और ये देखें बहुत अच्छी सी ये तैयार हो गई थी। अब मैं इस साइड पे भी लगा लूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा-सा अच्छा हो जाए मकई की रोटी का। इस तरह से ही मैंने 2-3 बनाई थी। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शौक होता है मकई की रोटी साग के साथ खाने के लिए, और ये कोई सब्ज़ी के साथ खाने के लिए। तो फिर मैं उनको बना के देती होती हूँ, और मेरे हाथ रेड हुए हुए हैं ये मकई के आटे को गूँध-गूँध के। और आज तो परदेस में अपने देश की याद आ गई है ये मकई की रोटी, और मैंने कभी भी नहीं ये खाई मकई की रोटी, कभी नहीं मैंने खाई थी मकई की रोटी। और इधर आके मैं वो सारे काम करती हूँ जो पाकिस्तान में मैंने कभी नहीं किए थे। और ये देखें कितनी अच्छी सी माशाल्लाह ये मकई की रोटी तैयार हो गई थी, और मैंने और भी रोटियां तैयार कर ली थी इस तरह से। और हम लोग जो सा डिनर शाम को ज़रा जल्दी करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम से आ जाते हैं, और साथ में मेरी बेटी भी आ जाती है स्कूल से। और आज मेरी बेटी ने लेट आना था, तो मैंने सोचा चले मैं आज पूरा डिनर तैयार करके फिर ही उसको पिक करने के लिए जाऊंगी, क्योंकि आफ्टरनून में मैंने
ज़रा कम खाना खाया होता है, मैंने हेल्थी लंच किया होता है, सैलेड ले ली या कुछ और ले लिया, साथ में फ्रूट ले लिया, तो फिर शाम को एक टाइम ही हम लोग खाना खाते हैं सब मिलके बैठ के, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड और मैं। और ये रेडी हो गई थी और फिर हो गया था मेरी बेटी के स्कूल से पिक करने का टाइम। तो इंग्लैंड में हो रही थी शाम को बारिश, और यहाँ कभी बारिश तो कभी धूप, कभी दिन तो कभी रात, रात जल्दी हो जाती है। अब तो काफ़ी दिन में फ़र्क पड़ गया है, तो अब मैं उसको पिक करूँगी। और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और सुबह जब उठेंगे तो तब दिन इतना अच्छा होगा, कोई पता नहीं लगता है इधर के वेदर का। और ये थी मेरी आज के दिन की रूटीन जो आप लोगों ने देखी। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।